अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिसेस हूर खान है और मेरा ताल्लुक़ एजुकेशन से है। मैं गवर्नमेंट प्राइमरी चिश्तिया स्कूल में पढ़ाती हूँ। तालीम से मैं शादी से पहले से मुंसलिक हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक एजुकेशन जारी और सारी है। लेकिन यह है कि बहुत सारे, मैं पहले ईस्ट में थी, फिर मैं वेस्ट में आई, अब मैं सेंट्रल में हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हर स्कूल में, हर माहौल में। लेकिन जो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस मुझे ये रहा कि जितनी हम प्राइमरी एजुकेशन में तालीम दे सकते हैं सही मायनों में, क्योंकि जो बुनियाद होती है ना, अगर वो बुनियाद ही सही हो तो फिर माशाल्लाह यही बच्चे आगे जाके डॉक्टर भी बनते हैं, इंजीनियर भी बनते हैं और अच्छे अच्छे ओहदों पे फाइज होते हैं। तो मेरा जो ज़्यादातर एम था वो प्राइमरी स्कूल था। हालांकि मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप मास्टर्स हैं, आपने एमएड किया है, बीएड किया, आप आगे जा सकती हैं। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं अगर बुनियादी सही बना के दूंगी तो फिर वो ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे लिए। तो इसलिए मैंने कोशिश की कि मैं प्राइमरी में ही रहूँ और मेरे जो ऑर्डर्स आए थे वो मैंने कैंसिल कर दिए। मैंने कहा नहीं, मुझे आगे नहीं जाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो बच्चे जिनको मैंने पढ़ाया है, आप यकीन माने कि मेरे पास आते हैं तो मेरा दिल खुश हो जाता है कि ये बच्चे कुछ बन के आए मेरे पास। तो बहुत अच्छा लगता है कि मैंने छोटे बच्चों को, एक वो कहते हैं ना, पौधा हमने छोटा सा लगाया और वो जब बड़ा होता है और उसके साए में जब हम बैठते हैं तो हमें बहुत सुकून मिलता है। इसी तरह जब हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं अच्छे अंदाज में और वो बच्चे जब हमारे सामने आते हैं तो उसकी खुशी काबिल दीद होती है। और मेरे लिए तो हकीकत जानिए कि बस अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है कि मेरे बच्चे आज इस काबिल हैं। देखिए, ये वाली बात जो है ना, ये तो बिल्कुल गलत है कि गवर्नमेंट स्कूल में कुछ भी नहीं है। आप यकीन माने कि अगर हम लेट पहुंचते हैं तो हमारी सीएल लग जाती है। अगर हम कोई गलत ज़रा सा भी हम अपना डायरी में कोई वर्क करते हैं तो हमें फ़ौरन पनिश मिल जाती है। ये गवर्नमेंट स्कूल की बात बता रही हूँ, प्राइवेट स्कूल की बात नहीं बता रही हूँ। गवर्नमेंट स्कूल में भी वही सख्तियाँ हैं, वही रूल्स हैं जो प्राइवेट में हैं। लेकिन पता नहीं लोगों ने अपने जहन में ऐसी बात बनाई हुई है कि जो प्राइवेट पढ़ा सकते हैं वो। देखिए, मेहनत पहले भी होती थी और अब भी होती है, लेकिन यह है कि वो कहते हैं ना, सुनी सुनाई बातों पे कि वहाँ तक लोग पहुँच नहीं पाते और गवर्नमेंट स्कूल को बुरा भला कह देते हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। अगर फर्नीचर वहाँ पर नहीं है तो पढ़ाई तो मौजूद है ना वहाँ पर। अगर टीचर्स मौजूद हैं वहाँ पर, सारे लोग मौजूद हैं। अब मैंने ये देखा कि पहले इतने स्कूलों में एडमिशन नहीं होते थे, लेकिन अब हमारे स्कूल में आप यकीन माने कि एग्ज़ाम होना भी शुरू नहीं हुए और हमारे स्कूल में एडमिशन शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी है, वहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, वहाँ की टीचर्स बहुत अच्छी है और सबसे बड़ी बात, अगर एचएम अच्छा होगा वहाँ का तो ऑलरेडी वहाँ पर सब कुछ मौजूद होगा। हालांकि वहाँ ज़मीन पे भी बैठते हैं बच्चे, डेस्कों पे भी बैठते हैं, लेकिन वहाँ की एजुकेशन ये है कि एचएम जो है मैनेजमेंट करके चलाता है। अब दूसरे स्कूलों के बारे में लोग हमें आके बताते हैं तो यकीन नहीं आता कि ऐसा भी होता है गवर्नमेंट स्कूल में, क्योंकि मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल की हूँ और मुझे पता है कि गवर्नमेंट स्कूल में मैं कैसे पढ़ा रही हूँ। आप यकीन माने कि असेंबली भी प्रॉपर तरीके से होती है और हर प्रोग्राम भी प्रॉपर तरीके से होता है, यानी कि ऐसा होता है कि प्राइवेट स्कूल में भी नहीं होता होगा। तो हमें खुशी होती है कि हम इतने अच्छे स्कूल को लेके चल रहे हैं कि गवर्नमेंट का, कि बिल्कुल जो लोगों के दिमाग में एक चीज़ थी कि ये गवर्नमेंट स्कूल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी आप लोग का अगर हो तो आप विजिट करें हमारे स्कूल का, तो आपको अंदाज़ा होगा कि प्राइवेट और हमारे स्कूल में कोई फ़र्क नहीं है। इसमें प्राइमरी में जो होता है बीए होते हैं, जितनी भी टीचर्स होती हैं बीए होती हैं। और ये जो अब आपने देखा होगा कि अब जो न्यू वो सारा अपॉइंटमेंट हो रहा है तो वो बीए ही आ रहे हैं। बल्कि जब हम बीए यहाँ पर आ जाते हैं तो ऑलरेडी हमारी एक एजुकेशन बढ़ती चली जाती है, कम नहीं होती, बढ़ती चली जाती है। उसमें हम लोग ने उसके कोर्सेज कर रहे होते हैं, बीएड कर रहे होते हैं, एमएड कर रहे होते हैं, तो नीचे की तरफ नहीं आती हमारा लेवल ऊपर की तरफ जाता है। और आपको पता है जब हमारा लेवल किसी ऊपर की तरफ जाएगा तो उसकी मैनेजमेंट भी उसी के हिसाब से होगी, पढ़ाई भी हमारी उसी के हिसाब से होगी, वहाँ का स्कूल का लेवल भी उसी के हिसाब से होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर जितने भी होते हैं माशाल्लाह मास्टर्स और बीए होते हैं सारे स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में। जी, ये बज़्म हुरान मुस्तफ़ा मेरा शादमान का है, शादमान टाउन में मैं करवाती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सादिया रज़ा हैं, सादिया इकबाल हैं, शकीला परवीन, आरिबा शेख हैं, ये जितने भी सारे लोग हैं QTV के, इन लोगों ने आके बहुत अच्छा मेरे मिलाद को एक टाइम दिया मुझे। और वहाँ पर शादमान के लोगों ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, वहाँ के लोगों ने मुझे बहुत इज्जत दी। और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं पूरे कराची में अपने बज़्म हुरान मुस्तफ़ा के नाम से करवाती हूँ। मैं उसकी खुद चीफ ऑर्गेनाइज़र हूँ। और ये है कि अगर किसी को मिलाद वगैरह करवाने होते हैं तो मुझसे कांटेक्ट करते हैं, बाकायदा मैं मिलाद का अरेंज करती हूँ और मैनेजमेंट करती हूँ।
तहरीक मुहिबान उर्दू पाकिस्तान हमारा जो हम लोग देखें, गवर्नमेंट में अगर हमारे लेटर आते हैं तो इंग्लिश में आते हैं, हमारे कोई भी पर्चे आते हैं हमारे इंग्लिश में आते हैं। तो हमारी तहरीक का मकसद ये है कि हम उर्दू को वो करें, यानी कि आगे बढ़ाएं। जब देखें अगर हमारे पास कोई भी लेटर आ रहा है, कुछ आ रहा है, वो इंग्लिश में आ रहा है, फर्ज करें अगर किसी बच्चे ने मैट्रिक किया तो वो इंग्लिश को नहीं पढ़ सकता, इतना नहीं पढ़ सकता, कोई 5वीं तक है तो वो इंग्लिश को नहीं पढ़ सकता। जब हमारी मादरी जबान उर्दू है तो हम अपने लेटर भी उर्दू में इशू करें, हम अपनी चीज़ें भी उर्दू में बनाएं, हम अपनी चीज़ें भी उर्दू में बताएं और हम बातचीत भी उर्दू में करें। आप यकीन मानिए जब महफिल में बैठे होते हैं ना, सब लोग पढ़े लिखे हैं, मानती हूँ हम सब पढ़े लिखे हैं, लेकिन आप उर्दू को दें ना, लेकिन जैसे चाइना में चाइना चलती है, इंडोनेशिया में इंडोनेशिया चलती है, लेकिन पाकिस्तान में उर्दू जो है सिर्फ किताब की हद तक है, उससे आगे उर्दू नहीं है। तो हमारी तहरीक का मकसद ये है कि हम उर्दू को आगे बढ़ाएं, हम जो कुछ भी लिखें उर्दू में लिखें। हम, आप यकीन माने, हम बातचीत भी अगर करते हैं अपनी तहरीक में तो हम उर्दू में करते हैं, हम इंग्लिश में नहीं करते। अगर कोई इंग्लिश में कर रहा होता है तो हम मना कर देते हैं, क्योंकि हमारा मकसद उर्दू को फ़रोग देना है। असीम शाह साहब हैं, इसके सदर हैं, और अरूबा अदनान और किरण आफ्ताब खान हैं, और ये हम लोग सब मिलके अपने ग्रुप को जो है आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि उसमें हम लोगों ने वेल एजुकेटेड लोग भी शामिल किए ताकि वो भी हमारा साथ दें। और जहाँ जहाँ वो अपने ऑफिसों में हैं, अपने दफ्तरों में हैं, तो वो उर्दू में ही बातचीत करें, उर्दू में ही हम SMS करें, उर्दू में ही सब कुछ करें, ताकि देखें अगर हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो हम थोड़ा बहुत स्टेज पे चढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, यानी कि हम सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं अगर हम ऊपर नहीं पहुँचेंगे। लेकिन इंशाल्लाह हमारे तहरीक मुहिबान उर्दू का मकसद ये है कि हम ऊपर तक पहुँचें और हुकूमत तक पहुँचें, ताकि उनको बताएं कि उर्दू कौमी ज़बान है और उर्दू ही हमारा सब कुछ है। ये असातिज़ा की बहुत अच्छी तंजीम है, इसमें असातिज़ा को बहुत फॉलो अप किया जाता है और उनके बारे में बहुत अच्छी बातें बताई जाती हैं, और आने वाली बातें भी उनको बताई जाती हैं, और जो मौजूद बातें हैं वो भी बताई जाती हैं, ताकि उनको आगाही रहे। इसमें सारी टीचर्स हैं, और अगर फर्ज करें अभी जो नया अपॉइंटमेंट हुआ है उनको 16वां ग्रेड मिल गया है, तो एक खुशी की लहर दौड़ गई है। तो अब जिसको नहीं पता था, जो इस तंजीम में मौजूद हैं, वो सब बहुत खुश हैं, क्योंकि देखें एक जगह उन्होंने यकजा कर लिया है सबको। अगर हमें कुछ नहीं पता था तो हमें पता चलता है उससे तंजीम से कि उन्होंने बहुत अच्छी तंजीम बनाई है। उसमें टीचर्स के बारे में, टीचर्स की आगाही देते हैं, टीचर्स का जो बैकग्राउंड होता है सारा उसके बारे में बताते हैं कि उनकी एजुकेशन इतनी होनी चाहिए, उनकी तालीम, उनके आगे तक इसी, उनकी डिग्री में क्या चीज़ शामिल होनी चाहिए या उनका ट्रेनिंग होनी चाहिए, यानी कि हर चीज़ से हमें आगाही देते हैं इनकी तंजीम में। बहुत अच्छी तंजीम है ये। जी बिल्कुल, हमारे दरमियान इस वक्त माहिर तालीम जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, हुर खान, जो काफ़ी अरसा दराज से शोबा एजुकेशन से मुंसलिक के वाबस्ता है, और इन्होंने C22 न्यूज़ को आज इंटरव्यू भी दिया। साथ बज़्म हुर्रान मुस्तफ़ा की चीफ और ऑर्गेनाइज़र भी हैं, और साथ साथ तहरीक मुहिबान उर्दू पाकिस्तान की जनरल सेक्रेटरी भी हैं, और तहरीक तकरीम असातिज़ा कराची की वो रुकन भी हैं। और उन्होंने बहुत ही खूबसूरत और अच्छी बातें हमसे शेयर की और C22 न्यूज़ से इज़हार ख्याल किया। उन्हें यही बताया कि हम एक अच्छी मेयारी तालीम सरकारी स्कूलों में प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, जहन यही है अक्सर लोगों का, जो पेरेंट्स होते हैं, कि जो सरकारी स्कूल है वो सिर्फ बजाय नाम है, ना वहाँ पे मेयारी तालीम वहाँ पे दी जाती है, और ना बच्चों को वहाँ पे अच्छा लुक आफ्टर किया जाता है। पर उन्होंने हुर खान ने जिस तरह हमें गाइड किया, हमें बताया कि ऐसा नहीं है। अब सरकारी जो स्कूल है बहुत ही अच्छा, यानी जो प्राइवेट जो स्कूल है उनसे यानी कॉम्पिटिशन अब चल रहा है। सरकारी स्कूलों पर भी बिल्कुल तवज्जो दी जा रही है, वहाँ की जो बिल्डिंग हो गई है उनको भी मेंटेन किया जा रहा है, बजट आ रहा है, तो HM जो हेड मास्टर होते हैं वो अच्छे तरीके से सही वो अपना बजट वहाँ पे लगा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। इसी के साथ गनस वाली C22 न्यूज़ कराची।